चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एमपीपीएससी का यूनिट 10। एक सेकंड में कैमरा देखूं चल रहा है या नहीं। ठीक है, एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 अप्रैल में एक परीक्षा होनी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उसका ये टॉपिक है, यूनिट 10 का एक टॉपिक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इससे पिछली साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस साल भी इससे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यूनिट 7 कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित तो है ही, और यूनिट 10 में भी ये टॉपिक है। तो जहां दो टॉपिक एक मतलब एक ही पेपर में अलग अलग यूनिट में एक ही टॉपिक दो बार दिया है, तो वहां से क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस होते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा हमारे और आयोगों की और उससे थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए आते हैं मूल बात पे। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वही हमने जैसे कि अन्य आयोगों में बताया, वह निकाय जो किसी अधिनियम के द्वारा गठित किया गया हो उसे सांविधिक निकाय बोला जाता है। तो किस अधिनियम के द्वारा इसे गठित किया गया? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसको गठित किया गया। कब गठित किया गया? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन होता है। 18 अक्टूबर या 18 अक्टूबर है, ठीक है, 2010 को इसका गठन होता है। तो पहली डेट यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक बार और पूछा था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2010 में हुआ। फिर यह मामलों का निपटारा, मतलब इससे संबंधित मामलों का निपटारा कितने दिन के अंदर कर देता है? तो 6 माह के अंदर। इसीलिए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहा गया। यहां से अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट है? तो आयोग दिए होंगे, तो उसमें से न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है। इसको दर्जा कैसा दिया गया? हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। यहां पर थोड़ा सा डाउट आएगा कि सुप्रीम कोर्ट लगाएं कि हाई कोर्ट लगाएं, तो इसको दर्जा दिया गया है हाई कोर्ट के समान। फिर ये इसके विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखिए, जब दर्जा हाई कोर्ट का ही दिया है, मतलब ये हाई कोर्ट के बराबर का न्यायालय है, तो हाई कोर्ट में तो अपील होगी नहीं, तो अपील कहाँ होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट की। भाई हाई कोर्ट की अपील मतलब अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय दे देता है, इसको समझिए, अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो फिर अपील कहाँ करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर। 2020 की जो परीक्षा थी जो 2021 में हुई, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि एमपीपीएससी का कहीं ना कहीं डिजिट जो है वो उनकी फेवरेट है, वो डिजिट पूछती है, सन पूछेगी। कॉन्सेप्ट चाहे पूछे ना पूछे, लेकिन डिजिट 90 दिन, 6 माह, 18 अक्टूबर 2010, तो हमने भी उसी तरीके से इसको तैयार किया। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में, और 4 क्षेत्रीय कार्यालय। कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसको देखिए, सबसे पहले आप भोपाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश का, इसलिए इंपोर्टेंट है ये क्षेत्रीय कार्यालय क्योंकि इनमें से एक भोपाल भी है। फिर पुणे दूसरा, फिर चेन्नई तीसरा, फिर कोलकाता। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे भोपाल एमपी का ले लो, पुणे महाराष्ट्र में ले लो, चेन्नई तमिलनाडु में ले लो, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में ले लो। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। फिर अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। इसका गठन कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। जैसे कि हमने देखा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के माध्यम से इसका गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जब गठन करेगी तो फिर इसकी संरचना भी होगी। अब थोड़ा सा समझने का विषय है। संरचना में एक अध्यक्ष होता है और मिनिमम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम 20 होंगे। मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम 20 होंगे, ठीक है। तो न्यूनतम 10 प्लस 10 अधिकतम, यानी टोटल 20 सदस्य हो सकते हैं एक अध्यक्ष। अब यहां पर थोड़ा सा और समझिए, जो सदस्य हैं टोटल
वो न्यायिक हो सकते हैं और विशेषज्ञ हो सकते हैं, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, न्यायिक भी हो सकते हैं और विशेषज्ञ भी। न्यायिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दो में से किसी से भी हो सकते हैं। और विशेषज्ञ शिक्षा विभाग, मतलब कि यहाँ शिक्षा विभाग में पर्यावरण से संबंधित जो भी सदस्य होंगे वो इसके सदस्य बन सकते हैं। मतलब या तो न्यायिक होंगे या विशेषज्ञ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। अध्यक्ष 10 सदस्य न्यूनतम, अधिकतम 20 सदस्य। इसके बाद इसकी योग्यता की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा समझने की बात है। तो अध्यक्ष की योग्यता में आप देखेंगे कि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। अब देखिए यहां थोड़ा सा समझिए, जब मैं ये पूरे जजों की बात करूंगा तो ये जज ये या तो सेवा में होंगे या सेवा में नहीं होंगे, ये आपको समझ लेना है, ऐसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने इसीलिए लिखा नहीं है। ये सभी जज या तो सेवा में होंगे या नहीं होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, लेकिन अगर हम सदस्यों की बात करेंगे तो वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए। कौन, अध्यक्ष के पद पे। अध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, और हाई कोर्ट का केवल मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, और हाई कोर्ट का केवल मुख्य न्यायाधीश इसका जज होगा, ठीक है, इसका अध्यक्ष होगा। फिर अब सदस्यों की बात की जाए, वो न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ। न्यायिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज और हाई कोर्ट का कोई भी जज। ये सेवा कर रहे होंगे या नहीं ये नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि कोई भी हो सकता है। न्यायिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज। विशेषज्ञ में 15 साल कानूनी उसमें हो, वो कानूनी कह रहा हूं, पर्यावरण से संबंधित हो, 5 साल उसमें क्या बोलते हैं कार्यरत हो, इस प्रकार के हैं, तो विशेषज्ञ से यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो न्यायिक से आएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, हाई कोर्ट का कोई भी जज हो, ये सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब फिर नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। एक ट्रिक याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। कैसे करेगी ये समझना है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे की जाएगी। अध्यक्ष कौन, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या हाई कोर्ट का केवल मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन भारत के सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अब पदावधि बात कर लें, जो सबसे इंपोर्टेंट है और सबसे सरल और टफ दोनों मान लीजिए। 5 वर्ष तो होगी, कॉमन है, लेकिन 5 के साथ अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो 70 वर्ष तक होगी। सदस्य जो न्यायिक सदस्य हैं, न्यायिक यहां पर मैं लिखूंगा बाद में ताकि आपको याद रहे, न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति 5 के साथ 67, और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनकी नियुक्ति 5 के साथ 65 वर्ष। तो तीनों की नियुक्ति के बारे में आप समझते हैं क्या, कि पदावधि में जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष। जो सदस्य हैं, 2 प्रकार के सदस्य हैं इसमें, न्यायिक सदस्य 5 या 67 वर्ष, या जो न्यायिक नहीं है उनकी 5 या 65 वर्ष। पुनर्नियुक्ति के लिए कोई भी पात्र नहीं होगा, ना तो सदस्य पात्र होंगे ना अध्यक्ष पात्र होंगे। पुनर्नियुक्ति के लिए कोई भी पात्र इसमें नहीं होगा।
इसके बाद त्याग पत्र केंद्र सरकार को देंगे, वेतन केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, हटाने की प्रक्रिया भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, यहां पर ये पॉइंट है, डायरेक्ट नहीं हटाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम अध्यक्ष किसको नियुक्त कर रहे हैं, मैटर ये करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब वरिष्ठ लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, तो उनको एकदम नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका ये पोर्शन समझ लिए। अब इसमें एडिशनल कुछ चीजें, इसमें कुछ 6 कानून ऐसे हैं जो इसमें जोड़े गए, इनसे शायद क्वेश्चन बने। देखिए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 पहला, वह कानून इसी अधिनियम के दायरे में आता है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम उपकर जो है 1977, ये भी इसी में आएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ये भी इसी के अंदर आएगा। पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1986, ये भी इसी के अंदर आएगा। और जैव विविधता अधिनियम 2002। अब यहां से जैव विविधता, क्योंकि यूनिट 7 में मैंने बोला ना, ये प्रक्रिया जो ये आयोग है, ये कहीं ना कहीं हर यूनिट में आपको मिलेगा। इससे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखिए, एमपी से क्वेश्चन बनेगा तो ये भोपाल आ गया, न्यायपालिका से क्वेश्चन बना अगर पॉलिटी से तो ये आ गया, आयोग से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से क्वेश्चन मान लीजिए। इसके बाद अगर आप पर्यावरण से संबंधित जो जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण है तो यहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके साथ अब और इम्पोर्टेंट, अभी तक जो न्यायालय जो आयोग थे उनमें दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में 3 वर्ष का एक कारावास सुना सकता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कारावास सुना सकता है। आर्थिक दंड दे सकता है 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक ये आर्थिक दंड भी दे सकता है। फिर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यहां पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत इस पर लागू है। आर्टिकल 21 हमारे पॉलिटी के लेक्चर में आप देखेंगे, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण होना चाहिए, मतलब कि पर्यावरण अच्छा हो, मतलब ऐसा ना हो कि धूल धड़ाके का जीवन हो, मतलब धुआं है, गंदगी है, कीचड़ है और पर्यावरण अच्छा नहीं है। ये मैंने आर्टिकल 21 में विस्तार से समझाया, तो आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आर्टिकल 21 के प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद जोड़ा गया था। वन एवं पर्यावरण संरक्षण 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बना जिसने इस तरीके का कोई अधिनियम लागू किया। तो हम इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, और एक सेकंड में एक बार कैमरा देख लूं। चलिए, रिवाइज करके हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, इस लेक्चर को। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है ये एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ है वो एक अधिनियम के तहत हुआ। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन होता है। तब से सांविधिक निकाय का रूप ले लेता है। इसके बाद इसको दर्जा हाई कोर्ट के बराबर इसको दर्जा दिया गया है। इसके विरुद्ध अपील जब हाई कोर्ट के बराबर दर्जा तो सुप्रीम कोर्ट में करी जाती है। कितने दिनों के भीतर? तो भैया 90 दिनों के भीतर की जाती है। मुख्यालय इसका दिल्ली है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक उसका मध्य प्रदेश में भी है। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय। फिर इसका अगला सेक्शन देखते हैं, इसका गठन केंद्र सरकार करती है। गठन जो केंद्र सरकार कर रही है, इसकी संरचना कैसी होगी? तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा, मिनिमम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम 20 होंगे। वह सदस्य न्यायिक भी हो सकते हैं और विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं। हाँ, इनकी योग्यता जो है, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होगी? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, चाहे उस, देखिए एक चीज कॉमन है, उसको मैं लिखूंगा नहीं, इसीलिए जितने भी सदस्य अध्यक्ष जो भी हैं वह सेवा कर रहे हो या सेवा में नहीं हो, उसका फर्क नहीं पड़ना है इस आयोग में, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप बार बार कंफ्यूज होंगे।
सेवा में हो या सेवा में नहीं हो, हमको उस बारे में बात नहीं करनी। अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। वहीं सदस्यों की बात करी जाए तो न्यायिक जो सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज। फिर विशेषज्ञों में तो विशेषज्ञता, 15 साल का पर्यावरण अनुभव, वो फलाना ठिकाना, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार करेगी, और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति के परामर्श पर केंद्र सरकार करेगी। फिर पदावधि में थोड़ा सा देखिए, 5 वर्ष तो कॉमन है, लेकिन अगर अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष जो है उसको 5 वर्ष या 70 वर्ष तक कार्य कर सकेगा। वहीं सदस्यों में 2 चीजें रखी हैं। अगर सदस्य न्यायिक हैं तो 5 और 67, 5 वर्ष या 67 वर्ष, जो भी अधिक हो जाए। ये 5, 67, 5, 70 का मतलब समझिए। 5 वर्ष के साथ 5 या तो 5 वर्ष पूरा कर ले, या वह 70 वर्ष का हो जाए। मान लीजिए किसी ने 68 साल में कोई अध्यक्ष बना, तो वो 5 वर्ष तक नहीं करेगा, 70 का जैसे ही होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझते ही होंगे आप। और जो गैर न्यायिक सदस्य 5 पैसे। इसके बाद यह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा या नहीं, तो नहीं, कोई भी, ना अध्यक्ष होंगे ना सदस्य होंगे। फिर इनको त्याग पत्र ये किसे देंगे? केंद्र सरकार को। वेतन कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार करेगी। हटाएगा कैसे? हटाना का काम भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ठीक है, यहां पर फिर आप एक कॉमन क्वेश्चन याद रखिए, जो मैंने बताया आपको, कि राष्ट्रपति इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा इस आयोग में। अंत में कुछ कानून देख लीजिए। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, उसी से संबंधित जल प्रदूषण निवारण अधिनियम उपकर 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण संबंधित अधिनियम 1981, और क्या बोलते हैं ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये जो कानून है ये सब इसी के दायरे में आएंगे। ये जो कानून है ये सब इसी के दायरे में आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लीजिए। अन्य आयोगों से ये दंडात्मक शक्ति भी है इस पे, जैसे 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, 10 करोड़ का आर्थिक दंड दे सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर बात करता है, ये थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 मतलब जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जीवन कैसा हो? गर्मापूर्ण, पर्यावरण अच्छा हो, ऐसी जगह जीवन जीना है। ये हमने अनुच्छेद 21 का जो टॉपिक है जीवन जीने के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार में, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आप संविधान की टेस्ट सीरीज में देखिएगा, इसमें मिल जाएगा ये आपको। अनुच्छेद 48 से ये नीति निर्देशक तत्व में एक प्रावधान जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बना जो इस तरीके के न्यायाधिकरण का गठन किया। तो उम्मीद करते हैं हमारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, और मिलते हैं फिर अगले आयोग में, अगले टॉपिक में। चलिए, फोटो खींच लीजिए आप, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।